चलिए आइए, जय हिंद। चलिए जय हिंद। देखिए आज आपका प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन 6 से हल करेंगे। आइए क्वेश्चन पे, इसके पहले का क्लास हो गया है। देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, उसको बढ़िया से पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए और बी, यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। आप क्लास में शांति बना के बैठिए, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम्पल 2 बनाए थे ना, ऐसा एग्जाम्पल था साइन ए बराबर साइन सी बी लाने के लिए। और साइन देखो ये है, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, एक न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। तो सी क्या होगा, सी समकोण हो जाएगा ना। तो देखिए कोण कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। तो मान लो कि त्रिभुज ले लिए एबीसी। चलिए तो ये कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। जैसे मान लो कोण तो ये आपका ए है, क्या हो गया आपका, क्या है बी है। तो क्या हो जाएगा आपका जो सी, क्या सी ना होगा, क्या होगा सी। जब कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जाएगा तो सी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो कहता है कि न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर क्या है, cos बी है। यानी cos ए बराबर cos बी है। हमको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। देखो चलेंगे cos ए बराबर, इससे देखिए cos ए बराबर, बोले cos का सिंबल क्या होता है, b बाई एच होता है। cos का सिंबल क्या होता है, b बटा एच बराबर दे दीजिए। अच्छा देखो cos ए, ए देखो तो यही ना है cos ए, तो ए को क्या मानेंगे, थीटा। ठीक है, देखो मान लो इसको थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब। देखो ये समकोण तो कर्ण होगा, और क्या होता है लंब होता है, और ये क्या होता है आधार होता है। समझिएगा, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, और कर्ण का मान हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है, जहां वह रहेगा, जबकि लंब और आधार आपस में बदलते रहता है। ये थीटा होगा तो ये लंब होगा, और ये थीटा तो क्या हो जाएगा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो cos ए, तो cos ए का समीकरण b बटा h होता है। तो cos ए तो एक क्या मानेंगे, थीटा, तो क्या हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, हमको लंब का मान चाहिए नहीं, आधार का ना, b बाई h होता है ना, तो आधार का मान चाहिए। तो जब ये लंब हो गया तो क्या हो जाएगा आधार, यानी कि AC क्या हो गया आधार, और H कितना है, AB है। कोई दिक्कत ध्यान रख ले। अब देखो cos b, तो cos का समूल क्या होता है, b बाई एच, तो बराबर देंगे। चलो बराबर दीजिए। अच्छा cos b, तो cos b, तो b यहाँ ना है, तो b को क्या मानेंगे थीटा, b को क्या मानेंगे थीटा मानेंगे। तो क्या हो जाएगा लंब होगा, लेकिन लंब का मान चाहिए नहीं, आधार से मान चाहिए। तो है लंब तो क्या हो जाएगा आधार, कितना होगा आधार BC बटा क्या हो जाएगा एस ए बी, क्या हो गया ए बी। एच का मान ये ना है कर्ण। अब देखो अब चलेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, देखो cos ए है क्या, cos b दिया हुआ है। तो बोलो cos ए, तो cos ए बराबर कितना आया है, AC बटा AB आया है बराबर cos b कितना है, cos b बराबर BC बटा AB, तो BC बटा क्या आया है AB आया है। चलिए बोल AB से भी कट जाएगा,
तो क्या बचा, AC बराबर क्या बच गया, 20। यहाँ लिखेंगे कि बराबर भुजा वाले त्रिभुज का बराबर भुजा वाले त्रिभुज का सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समझिएगा। देखो तो बराबर हो जाए, AC बराबर क्या है, AC बराबर 20। तो अब AC किधर है, तो AC यही ना है जी, एल वाला AC पूछा हुआ, तो इसका बराबर कौन क्या होगा, B होगा। और AC जब बराबर सब कौन होगा, यही ना होगा, क्या होगा आपका जो B हो जाएगा। अब BC तो ये है, इसका कौन क्या हो जाएगा, A। तो यहाँ पर कौन हो क्या जाएगा, लेकिन इसीलिए तो कौन A और कितना कौन B, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और ऐसे नहीं करना है तो तुम यहाँ से काट तो C कटेगा, ऐसे करेगा। तो मान लो जैसे इतना नहीं करना था, लिखेंगे AC बराबर क्या था, BC आया था ना, तो बोलो C काट देंगे, तो A बराबर क्या आएगा, B। इसी लिखेंगे कौन A बराबर कौन B, क्या ये वाला आपका प्रूव्ड हो जाता। तो ये भी सही है और ये भी क्या आपका सही है। आसान नहीं है, खाली समझना है बस, कुछ नहीं करना है। लिख लीजिए, बाकी आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जल्दी लिखिए। चलिए आगे देखिए, ऐसे होगा तो काम नहीं चलेगा, हमको आदत बदलना पड़ेगा। तुम लोग की आदत है धीरे धीरे लिखने का, जब पढ़ते तो स्पीड में लिखा करो, तो समझ गया है पूरा। 2 मिनट का काम है, समय लगा आधा घंटा, ये लिख लिया, इधर लिख लो, उधर तुम कहे पीछे हो, तुम्हें लिखो स्पीड में। देखो 7वां नंबर, कौन हल्ला करने के लिए, बतियाते रहेंगे, चुप रहो। हाँ जी, कुछ देखो भैया कुछ देखो कह रहा है यहाँ पर जो, यदि cot थीटा बराबर कितना 7/8 है, यानी cot थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना, कॉट स्क्वायर का मान, पहला का मान इतना निकालना है, दूसरा का मान निकालना है, तीसरा में क्या कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। पहले जो दिया पहले वो लिखो, यहाँ देखो पहले सारा ध्यान यहाँ लगाओ, पहले जो दिया पहले वो लिखो। तो देखो क्या दिया, कॉट थीटा बराबर कितना 7/8। बोलो कॉट का सिंबल क्या होता है, कॉट का सिंबल जल्दी बोलो, P/H। कॉट का सिंबल P/H, कहिया याद करेगा, कहिया क्या होता है, B/B। एंड हमको देखो ऊपरे का मान, नीचे वाला नीचे का मान, एंड हमको B का मान कितना होगा, B का मान 7 और P का मान 8। हमको B का मान मालूम है, P का मान H का मान मालूम नहीं है, यहाँ से H का मान निकालेंगे। तो सुनो H बराबर क्या लिखेंगे, हुआ, H मान क्या करना है, निकालना है। देखो तो H का फॉर्मूला होता है, याद है, रूट अंडर क्या P का स्क्वायर प्लस क्या B का स्क्वायर। कितना P का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर और P का मान 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ के 113। इसका वर्गमूल होता है नहीं, इसका वर्गमूल नहीं होता है, एंड हमको H कौन कितना निकल गया 113। आप देखो पहला पर आ जाओ, पहला देखो क्या है, पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आ जाओ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू
1 माइनस, देखो यहां से यदि आप लोग इसका सिंबल रख के भी मान निकाल सकते हो, नहीं तो गुना भी करके मान निकाल सकते हो। देखो पहले सुनो, तो पहले देखो 1 में करो, 1 से कितना होता है 1 होगा, अब प्लस माइनस माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस, स्थान में करेंगे 1 से कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाओ। देखो 1 में करेंगे 1 से कितना होता है 1 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, कॉस में 1 से तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, अब प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर, है ना हुआ जी। चलो देखो ध्यान लगाओ, हमने गुना कर दिए, आप मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बोलो प्लस है ई वाला माइनस कट गया, माइनस ई वाला क्या हुआ प्लस कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो 1 लिखो। साइन का सिंबल क्या होता है, साइन का सिंबल पी बटा एच, एच का होल स्क्वायर बटा 1, और कॉस का बी बटा एच का होल स्क्वायर। अब मान रखो 1 लिखेंगे, कितना पी का मान है, पी का मान 8 है, कितना एच का मान रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा। अब बड़ी बट्टा 1 लिखेंगे, अब माइनस कितना बी का मान है 7, और कितना ये एच का मान है रूट अंडर 113 का स्क्वायर। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ तक ले कोई दिक्कत है जी, बोले यहाँ तक ले नहीं, इधर आ जाओ, हल्ला कृपया ना करो। 1 होगा, बोलो यहाँ देखो पहले 8 का स्क्वायर और रूट 113 का स्क्वायर, घंटा तुझे कितना होगा, जब भी रूट का स्क्वायर रहेगा जो संख्या रहेगा वही संख्या लिखेंगे। कितना है रूट अंडर 100, कितना होगा 113 रह जाएगा। जब भी रूट का स्क्वायर रहेगा जो रहेगा संख्या वही संख्या लिख देंगे। नीचे बड़ी यहाँ पर इससे 2/1 लिखो, अब माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट 13 का स्क्वायर 113 होता है, इसे स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, खाली 113 बचेगा। अब बट्टा 1 ले लो भिन्न का घटाव लेने के लिए। चलो तो 113 1 की कितना एलसीएम होगा 113 हो जाएगा। एक काम 113 के बार में आएगा 113 बार में, 113 जस के 10 हाई से कटेगा एक बार में, 64 जस के 10 बड़की बट्टा 113, फिर नीचे वाला एलसीएम 113 हो जाएगा। एक से कितना बार में 113 हो जाएगा, कितना 49। अब घटाओ, अब 113 में से घटाओ 64 क्या बचेगा, 113 में से घटाओ 64 कितना बचेगा 49 बचेगा, बट्टा 113 बड़ी बट्टा। अब 113 में से 49 घटाओ क्या बचेगा, जल्दी बोलो 64 बचेगा, बट्टा 113। इसको पलट दो, क्या करेंगे इसको पलटेंगे, पलटिएगा तो 64 बटा 113 है, भागा में है ना, ऊपर कहाँ जाएगा गुना में, 49 जस के 10 हाई से क्या हुआ कट गया, तो कितना आ गया 64 बटा 49, पहला के आंसर आ गया। तो दूसरा में क्या, दूसरा में कर रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कितना कॉट का सिंबल क्या था, कॉट का सिंबल बी बटा पी का स्क्वायर होगा,
कितना बी का मान है? बोलो, बी का मान 7 है और पी का मान 8 है स्क्वायर। बोलो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये दूसरा का आंसर आ गया। इसको बढ़िया तरीका से लिख लो और जहां पर दिक्कत वहां पर पूछ सकते हो कि कहाँ पर दिक्कत है से। चलो काम करो जल्दी में, 5 मिनट टाइम देंगे। आइए देखिए, आगे देखिए। हाँ देखो, जैसे 7 बनाया हो ना उसे देखो, क्वेश्चन 8 है। जैसा 7 वैसा ही 8। कोई दिक्कत? देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना? cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है या नहीं है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही सब है। आपको 8.1 से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है बिहार बोर्ड में। देखो इसका हल देखिए, एनसीईआरटी आपका हो रहा है। देखो 3 cot a बराबर 4 है। अच्छा देखो तो ये 3 गुना में कि भागा में? गुणा में। नीचे कहाँ जाएगा? तो cot a बराबर 4 लिखो। अच्छा है, गुना में है ना, नीचे क्या जाएगा? भागा में। तो cot का सिंबल क्या होता है? b बाय p, यानी कि b बटा p, यानी कि हमको यहाँ से p का मान हो गया 3 और कितना b का मान हो गया? 4। किसका मान मालूम नहीं है? h का। तो h का मान निकालेंगे, हमको h का मान निकालना है। सुनो h का लिखा है फॉर्मूला, h बराबर, तो h बराबर फॉर्मूला होता है √p का स्क्वायर और प्लस क्या होता है? b का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर और जोड़ का होता है आधार का स्क्वायर। तो कितना b का मान है? दोनों b लिख दिए हैं, एगो p ना होगा तो कितना होगा? एगो p होगा, p का स्क्वायर। चलो कितना p का मान है? p का मान 3, तो 3 का स्क्वायर और b का मान 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 में कितना होता है? 25 और 25 का वर्गमूल, 25 का कितना होता है वर्गमूल बताइए जी? 25 का वर्गमूल होता है 5 और उधर से बोल रहा है 3। वाह, देखो जी आ जाओ यहाँ से। तो जांच क्या करना है? जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर है कितना? बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर, इतना ए है या नहीं है। तो चलेंगे किससे? LHS से। LHS से कितना है? 1 माइनस 10 स्क्वायर है बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर है। सेमूल याद रहेगा, काम बढ़ते जाएगा। तो 1 लिखेंगे, 10 का सेमूल क्या होता है? p बटा b, तो p बाई b का होल स्क्वायर बटा नीचे 1 प्लस और फिर 10 का सिंबल p बटा b का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? नहीं दिक्कत। चलो तो 1 लिखो, 1 लिखो माइनस कितना p का मान है बताइए? p का मान 3, तो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बटा 1, फिर p का कितना है? 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। चलिए तो 1 लिखो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। हाँ बड़ी बटा 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इधर आ जाओ, अब बटा 1 लेके भिंगा घटाव ले सकते हो जी। तो 16 एक कितना एलसीएम होगा? 16 हो जाएगा। तो 1 एक काम 16, 16 बार में
तो 16 - 9 बड़का बटा नीचे वाला कैल्शियम लो। 16 एक कितना होगा, 16 एक कैल्शियम 16 हो जाएगा। 16 प्लस 9, ठीक है। अब 16 में से गया 9, क्या बचेगा 7। 7/9 बनके बटा 16 9 25, 25/9 इसको पलट दीजिए तो 7/9 हो जाएगा। और 9 का ऊपरे ना, अब 25 का नीचे, 9 से 9 कटेगा, 7/25 आया। अब चलेंगे RHS से, तो लिखेंगे RHS बराबर कितना है जी, RHS बराबर घटेगा नहीं। अच्छा 16 देखो हमने गड़बड़ाते हैं थोड़ा सा भाई, मिस्टेक यहाँ देखो, यहाँ पर 16 होगा, हमने क्या लिख दिया 9 लिख दिए हैं। यहाँ तक ठीक है। देखो 16 में 7 ना, तो 7/16 अब 25/16 हम 9 काट दिए, पलट दीजिए तो 7/16 16 ऊपर जाएगा। अब 25 नीचे 16 कट गया, 7/25 से आया है, ठीक है। अब चलो RHS से, कितना RHS में है cos स्क्वायर ए माइनस कितना sin स्क्वायर ए ना है। चलो इधर आ जाओ, cos का सिंबल क्या होता है पता है क्या, B/H ना, B/H का स्क्वायर। अब माइनस साइन का क्या, साइन का सिंबल P/H का स्क्वायर। चलो मान देख के लिखिए, तो देखो कितना B का मान है बताइए, B का मान, B का बोलो कितना B का मान है, कितना B का मान है 4 और H का मान 5, तो 4/5 का स्क्वायर होगा ना। और कितना P का मान है 3, 3/5 का स्क्वायर। तो बोलो 4 का स्क्वायर 16, अब 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। अब बोलो भिन्न का घटाव लेंगे, इसमें 25 हो जाएगा, तो 16 - 9 घटाइए तो 7/25। देखो जी हम देखो LHS से चले हैं कितना 7/25 से आया है, RHS से चले कितना है 7 बराबर ना आया है। तो लिखो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हमारा प्रूफ हो गया। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, है ना। पूछा इतना बराबर इतना है कि नहीं है, तो आ गया ना बराबर, लिख लो तुम्हारा प्रूफ हो गया। लिखिए बाकी देख लेते हैं, पहले लिखो चुपचाप, टाइम पर मत जाओ, चलो लिख लो। आगे बढ़े, सबको लिख लिया है, चलो देखिए आगे बढ़ा जाए ना। देखो किसी डाउट है पूछ लो, डाउट है कहूँ को बता दो, बताता हूँ तो आगे बढ़ेगा। चलो देखो अब 9 नंबर भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझो लड़की। देखो 9 नंबर देखिए, तो कह रहा है पहले क्वेश्चन पहले पढ़ो 1-2 बार। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है। एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या है समकोण है। यदि tan A बराबर एक उठा कितना √3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। आइए देखो पहले तो क्वेश्चन पर समझ लो। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है समकोण है। त्रिभुज ABC तो लेते हैं ABC में, सुनो चाहे आपका A है, किसका कोण बोला है, कोण B ने समकोण बोला है, तो B यहाँ पर हो जाएगा, फिर क्या होगा 90 डिग्री एंगल ही बन रहा है, क्या हो जाएगा C।
फिर दुकान दिले है कि 10a बराबर 10a बराबर कितना है 1/√3। बोलो तो 10 का सिंबल क्या होता है? 10 का सिंबल P बटा B ना, P बटा B, यानी कि हमको कितना P का मान तो 1 हो जाएगा। हाँ कितना कितना B का मान कितना, B का मान √3 हो गया। चल देखिए यहाँ पर यानी देखो तो कर्ण होता है ना, क्या होता है? कर्ण होता है, ये वाला क्या होता है? लंब होता है, ये क्या होता है? आधार होता है, आधार होता है। चलिए तो सुनो, तो हमको पी का कितना, पी का मान कितना, पी का मान तो 1 आया है, 1 दिले है ना, तो कितना पी का मान √3 है। हम एच का मान निकालना है। चलेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। एक काम करो, ऐसे ही बना सकते हो। कैसे? यहाँ पर ऐसे h बराबर 1, हाँ h बराबर 1, ऐसे h का मान निकाल लेंगे। हाँ क्या होता है सूत्र से? लो h बराबर कोई दिक्कत नहीं, उससे चले वही आएगा। तो h क्या होता है? h बराबर √p का स्क्वायर और जोड़ क्या b का स्क्वायर। इधर आ जाओ, रूट लगा लो। कितना p का मान है? p का मान 1, तो 1 का स्क्वायर और b का मान √3 का स्क्वायर। ध्यान लगाना, तो 1 का स्क्वायर 1, अच्छा √3 का स्क्वायर 3, कितना होगा? 3। तो 3 है, 3 है 1 4, और 4 का वर्गमूल 2। एच का मान निकल गया, कितना गया? 2। कितना निकल गया? 2 आ गया, ये वाला 2। चलो अब 2 निकालना क्या? पहला बताओ, पहला निकालना है तुमको साइन ए इंटू, देखो ये सब इंटू का चिन्ह है, साइन ए इंटू कॉस से अब प्लस कॉस ए इंटू साइन से। समझिएगा, मेन आप लोग यहाँ फंसिएगा। देखो सबका सिंबल लिखो, साइन का सिंबल क्या? P बटा H, कॉस का B बटा H, प्लस है ना, प्लस चिन्ह देंगे, प्लस कॉस का B बटा H और साइन का P बटा H। कोई दिक्कत यहाँ देख ले, देखो यहाँ देखो वो नहीं समझना है। यहाँ यहाँ प्लस तो दिया हूँ, इंटू मतलब गुने के चिन्ह होता है। चल देखो कहाँ पर कर रही हो, यहीं पर ना कर रही हो, ये यहाँ पर गुने होगा। देखो यहाँ तो साइन ए, तो ये देखो ये ना है, जो क्या मानेंगे? थीटा, तो क्या हो जाएगा? लम। कितना लम का मान है? √3। और कितना एच का मान है? तो 2 हो गया, गुना कॉस सी, तो देखो सी यहाँ ना है, सी क्या मानेंगे? थीटा। क्या हो जाएगा? हमको लम का मान चाहिए, नहीं आधार का, तो है लम, तो क्या हो जाएगा? आधार √3/2 प्लस कॉस ए बोला है, तो कॉस ए, तो ए का यहाँ ना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? लम। हमको लम का मान चाहिए, नहीं आधार, जब है लम क्या हो जाएगा? आधार, 1/2 गुना साइन सी, तो सी यहाँ ना, सी क्या मानेंगे? थीटा, तो क्या हो जाएगा? लम। लम कितना है? P है, और कितना P का मान है? 1, और H का मान गुना करने आता है, √9 होगा और 2 दूनी 1 होगा और 2 दूनी 4, 9 का वर्गमूल 3, 3/4 और 1 एल्सियम लेंगे इसका, एल्सियम तुम निकालोगे कितना? एल्सियम तो 4 हो जाएगा, तो कितना? 3 + 1,
3 1 4, 4/4 काट दो, कितना आ गया बचा? 1। तो 2 को है क्या? तो 1 का 1 आया है ना आंसर में। 2 का है क्वेश्चन इसमें। अब देखो दूसरा, जो इसमें देखो दूसरा है, तो दूसरा है इसमें कॉस ए इंटू क्या, कॉस सी है, कॉस ए इंटू कॉस सी, समझिएगा। कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस क्या, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है जी, माइनस है, माइनस है साइन ए इंटू साइन से। अब इसका देखो मान निकालेंगे, सुनो। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि कॉस इंटू कॉस से माइनस का साइन इंटू साइन से, बोलो उसका सिंबल लिखो। कॉस का बी बटा एच, कॉस का बी बटा एच माइनस साइन का पी बटा एच और पी बटा एच, समझ ना। कॉस ए पर रुक जाओ, कॉस ए तो यहाँ ना है तो ए क्या मानेंगे, है क्या हो जाएगा सामने वाला लम, हमको लम का मान चाहिए नहीं आधार का, तो भाई लम तो क्या हो जाएगा आधार, यानी 1/, और एच का मान 2। कॉस सी, तो सी के क्या मानेंगे थीटा, क्या हो जाएगा लम, हमको लम का मान चाहिए नहीं, तो भाई लम तो क्या हो जाएगा आधार, कितना √3 बटा 2 माइनस, अब दो साइन ए तो क्या मानेंगे थीटा, से क्या हो जाएगा लम, कितना √3 और एच का मान 2। अब जो साइन सी क्या मानेंगे, क्या हो जाएगा लम, यानी कि 1/2। तो बोलो √3 में 1 से कितना होगा गुना √3 और 2 दूनी 4, √3 1 से √3 और 2 दूनी एल्सियम लेंगे 4, √3 माइनस √3 घटा के 0/4 भाग दे के 0। दूसरा का कितना है, दूसरा का आंसर 0 और पहला का आंसर 1, अब क्या हो गया आंसर हो गया। तो बढ़िया से लिख लीजिए, अब बाकी आगे चल देखेंगे। तो आज के इतना ही रहेगा, बाकी कल देखें नेक्स्ट क्लास में। कल 2 गो है और कितना, वो 10 और 11 कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद।